हमारे लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए आसानी से भटक जाते हैं। अभी अभी की घटना सुनाता हूं, हमारे मथुरा की। सुनाऊं? सुनोगे? एक टम्पू वारो 3 व्हीलर वारो ट्री वारो नहीं, 3 व्हीलर वारो मथुरा वृंदावन में वो टम्पू चलाता है और लड़कियों को, हिंदुओं की लड़कियों को फ्री में स्कूल छोड़ देता है। हाँ हाँ, देखो कितना धर्मात्मा, फ्री में छोड़ता है स्कूल, कहीं घुमाने फ्री में ले जाता है। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। 23 लड़कियों को वो अपना चक्कर में फंसा चुका है। 23। क्यों? क्योंकि वो धर्म को नहीं जानती। अभी आपको बताऊंगा आगे क्या हुआ। और बड़े गर्व से वो पोस्ट करता था, किसी किसी की तो इतनी उम्र नहीं होगी जितनी मेरी गर्लफ्रेंड है। और सब हिंदू लड़की। और वो हिंदू लड़कियों को इसलिए फ्री में छोड़ता था जिससे उन्हें वो बातों में ला सके। उनके फोटो, उनके वीडियो सब उसके फोन में। अब जिन लड़कियों के फोटो या वीडियो होंगे वो जीवन में किसी को बोल पाएंगे ये बात? किसी सामाजिक कार्यकर्ता को पता चला, उसने उस पुलिस की शिकायत की पुलिस से, पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ के उसका एक्स्ट्रा और ये सब पकड़ लिया, समझ लिया। उसने अंत में कहा कि मेरा टारगेट 50 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने का था, वो सब की सब हिंदू। इसको कहते हैं लव जिहाद। क्या कहते हैं इसको? और इसके बाद भी अगर कोई बेशर्म ये कहे कि लव जिहाद नहीं होता तो उसे कहीं कुएं में कूद के मर जाना चाहिए। हिंदू को अगर ऐसे कहता है तो उसे डूब मरना चाहिए, उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। 23 लड़की बर्बाद कर दी उसने। अजमेर शरीफ, जहां आप और हम बड़े आराम से जा जाके मत्था टेकते, मत्था। क्या अजमेर शरीफ का कांड भूल गए क्या? 250 लड़कियां थी, 250, वो सब की सब हिंदू। कब खुलेंगी तुम्हारी आंखें? इतनी बहन बेटियों की इज्जत लुटने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी? कब तक ये बेशर्माई का पर्दा ओढ़ के रखोगे? क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरे परिवार का व्यक्ति नहीं है। कब तक ये बेशर्माई का पर्दा ओढ़ोगे? बोलो। किसी भी सनातनी एक बेटी का भी मान सम्मान अगर जाता है तो वो पूरे हिंदू समाज का जाता है। ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। और ऐसे योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति को योगी जी अगर हिंदुत्व का इतना भी सामर्थ्य आप में है तो सीधे फांसी का फंदा उसके गले में पड़ना चाहिए, तभी हिंदू जगत को शांति मिलेगी। फांसी का फंदा। अगर उसको फांसी नहीं मिली तो कम से कम मेरा विश्वास अपने शासन प्रशासन और कोर्ट से उठ जाएगा। हमको लगेगा कि हिंदुओं पर हुआ अन्याय आपकी नजरों में अन्याय नहीं है। 23 बेटी किसको कहते? 23 बेटी द्रौपदी के ऊपर मात्र वस्त्र खींचने का प्रयास किया गया था, करोड़ों करोड़ों योद्धा मार दिए गए। ये एक विधर्मी नहीं मार सकते हम, जिसने 23 बच्चियों का सम्मान छीन लिया। खैर, हम लोग कई बार इसलिए भी बुरे बन जाते हैं कि ऐसी बातें हम बोलते हैं। बोलना चाहिए,
बुरा पर अच्छे भी बन के करेंगे क्या? अगर हम अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा सके, ऐसे अच्छाई का क्या होगा? पुतला बना के तुम्हारा मुंह टांग जाएंगे 2-4 जगह, कौवे बीट करेंगे तुम्हारे ऊपर। गड़वा पुतला कितने लगवाओगे पुतला? कौवे आके बीट करेंगे, कौआ, कबूतर, चिड़िया, चिल्ला पिल्ला सब, कुत्ते आके क्या क्या करेंगे उस पे, देख लो। हमारे पुतले रखें, बने रहें, गड़े रहें चौराहों पे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी बहन बेटियां बचे, आने वाली पीढ़ी बचे, ये बहुत जरूरी है। हम और आप सब तो यात्रा पे हैं। गंगोत्री की यात्रा 15 को पूरी हो जाएगी, बाकी की यात्रा न जाने ठाकुर जी कब पूरी करेगा, वो उसके हाथ में यात्रा पूरी होगी। लेकिन याद उन्हीं को करेंगे जो कुछ करके जाएंगे, अदरवाइज एक दिन तो सब मर ही जाएंगे। राधे राधे बोलना, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है उसे फांसी होनी चाहिए? आज हम आस्था चैनल, यूट्यूब, पूरी दुनिया सुन रही है। अगर कोई देश में हिंदुओं का शुभ चिंतक है तो उसे पहला प्रयास करना चाहिए, ऐसे दुष्ट को जो योजनाबद्ध तरीके से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, उसको ठीक फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए, और मात्र 6 महीने में, इससे ज्यादा वो जीवित नहीं रहना चाहिए। मात्र 6 महीने में। और क्यों कह रहा हूं 6 महीने? देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय का रूप बदला लेता है। देर से मिले न्याय तो वो अन्याय है। अभी पता चला कि 48 साल व्यक्ति, निर्दोष आदमी जेल में रह के आया, 104 साल का, 48 पूरा जीवन निकल गया। वो जज कहां है जिसने उसे सजा दी? वो जज भी नहीं रहा होगा। क्या ऐसे जज को नहीं लटका देना चाहिए फांसी के फंदे पे? ये न्याय है? किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। तो देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर है। 6 महीने उसके लिए बहुत हैं। वैसे तो 1 ही महीने में सीरा सिलटा देना चाहिए, 1 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये हमारा मानना है। और कौन कौन मानता है इस बात को? ये देख लो, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी नहीं, गंगोत्री में सब लोग बोल रहे हैं हाथ उठा के कि उसे फांसी होनी चाहिए। हम गंगोत्री में कह रहे हैं उसे फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। साधु ते होए न कारज हानि। सरकारों से एक और निवेदन है, हिंदू तीर्थों में रिक्शा चलाने वाला, ट्ररी चलाने वाला, माला बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, तीर्थ के विषय में बताने वाला हिंदू ही होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था सरकार नियुक्त करे। ऐसी व्यवस्था सरकारों को नियुक्त करनी चाहिए। एक भी विधर्मी तीर्थ में टेम्पो ट्ररी चलाता हुआ ना मिले, माला बनाता हुआ ना मिले, प्रसाद बेचता हुआ ना मिले, और माथे पे तिलक लगाता हुआ ना मिले। अगर मिले तो कम से कम उसे 1 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 1 साल की। अरे हमारे तीर्थों में तुम कर क्या रहे हो भाई? अपने तीर्थों में जाओ। हमारे तीर्थों में वो सिर्फ नए नए लड़के वहां इसलिए हैं जिससे वो हमारे महिलाओं को और बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कर सके, और इसकी रक्षा करना सरकारों का काम है, प्रशासन का काम है, और उसकी बात कहना ये हमारा अधिकार है। हम कह रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड में तो यहाँ हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, फिर भी अगर ऐसा हो तो इस पे विचार किया जाए और यहाँ पर ऐसे लोगों को काम करने से रोक दिया जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। राधे श्याम बोलना पड़ेगा।